एक परिचय सच ए शख्सियत 91 विधानसभा फतेहपुर सीकरी से संभावित राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी ब्रजेश चार। नमस्कार, दस्तक प्लस में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। आज आपको लेके चल रहे हैं ब्रजेश चार जी के पास और जानते हैं उनके सफ़र के बारे में। सर, आपका अब तक का सफ़र कैसा रहा और क्या उद्देश्य है आपका राजनीति में आने का? देखिए, मैंने छात्र जीवन से ही जब से राजनीति में अपना प्रयास किया, लोगों के बीच में गया, समाज में गया, तो मुझे कहीं ना कहीं शुरुआत जहाँ मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा था वहाँ से प्रेरणा मिली और मैंने शुरुआत समाजवादी पार्टी में एक राजनीतिक रूप से सफ़र शुरू किया। प्रयास किया, लोगों के बीच में गया, संघर्ष किया, समाज में अपना स्थान बनाने का प्रयास किया। हालांकि मुझे परिवार से ही पहले से ये विरासत में मिला था कि मेरे परिवार के लोग ऑलरेडी पहले से राजनीति में थे, तो मुझे काफ़ी कुछ वहाँ से प्रेरणा भी मिलती रही। प्रयास किया और प्रयास करने के बाद मैं आज तीसरी मर्तबा इस विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। बाकी स्थितियाँ ये हैं कि संघर्ष है, जीवन है, और जीवन में लोगों के साथ सुख दुख में शामिल होना, उनकी परिस्थितियों के साथ उनके साथ खड़ा होना। अब चूंकि मैं प्रतिनिधि इस तरह का चुना नहीं गया तो मैं उनके साथ झूठे वादे नहीं कर सकता। मेरा मानना ये है, मैं संघर्ष में तो हर समय तैयार था, लेकिन यदि इस बार जो माहौल हमारे प्रति बन रहा है और राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की स्थिति लगभग तय है, उसके अनुसार हम सरकार में आते हैं और यदि हम इस जनता जनार्दन के सहयोग से, आशीर्वाद से हम चुन के सदन तक जाते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा मानना ये है कि हम उन स्थितियों को लाना चाहते हैं जैसे जो मूलभूत लोगों की समस्या होती है, उनसे तो प्रत्येक चुना हुआ प्रतिनिधि कहीं ना कहीं साथ में टच में रहता है। लेकिन बड़ा संघर्ष का विषय ये है, एक पेयजल का संकट इस क्षेत्र में बड़ा भारी है, दूसरा फतेहपुर सीकरी कस्बे के उस पार राजस्थान के बॉर्डर तक लगभग 50 गांव हैं जहां पर नहर से सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। तो वहां पर हमारा जो किसान है वो अच्छी फसल को नहीं ले पाता और फसल के लिए नहर की सिंचाई बहुत आवश्यक होती है। इनके साथ साथ हमारी पार्टी के 22 जो संकल्प हैं, संकल्प पत्र 2022 में, उन संकल्पों के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आज भी आप देख रहे हैं, ये सलेमाबाद गांव है, ये मेरे घर का गांव है लगभग। मुझे यहाँ से आपस में सुझाव, प्रेरणा सब कुछ मिल रही है। मेरा प्रयास है कि मैं इन चीज़ों को आगे लेकर जाऊँ और मुझे यदि अवसर मिले तो मैं इस क्षेत्र फतेहपुर सीकरी विधानसभा के लिए एक मिसाइल के तौर पर सामने आऊं और इनको भी महसूस हो कि अब तक जो चुने हुए प्रतिनिधि इस काम को नहीं कर पाए वो मैं करके दिखाऊं। इसी पार्टी को चुनने का आपने कैसे सोचा? देखिए, मैं चूँकि ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ और किसानी और खेती से जुड़ा हूँ, और देश में किसानी और खेती का नाम यदि आएगा तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का नाम जरूर आता है। चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा शिक्षित की गई, उनके द्वारा, उनकी प्रेरणा से, उनके भाव से, उनकी मेहनत से ये पार्टी तैयार की गई। मैं उसी पार्टी का एक सिपाही हूँ और उसी पार्टी से पिछली बार भी मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा था और आज भी मैं अपने दल, उस राष्ट्रीय लोकदल से, जिसके आज राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के नाती आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी हैं, मैं उनके आदेश पर उनके साथ यहाँ प्रयास कर रहा हूँ और उनको मजबूत करने के लिए फतेहपुर सीकरी से एक स्तंभ बन करके जाऊँ। और मेरा मानना है कि यदि फतेहपुर सीकरी की जनता, मेरे भाई, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ यही है। लोगों के मानने में तो अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन मैं इस जनता जनार्दन को भगवान का रूप देता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है किसी को चुनने में। और जब समाज का, क्षेत्र का, हर प्रत्येक व्यक्ति का, जिनके अंदर जीवन है, उनका पेट भरने का काम यही करते हैं, तो अन्नदाता भगवान कहलाता है। धन्यवाद। जानते हैं सलेमाबाद की जनता से उनके विचार। आपका नाम? मेरा नाम विंसन जी। जो अभी 2022 के विधायक के चुनाव आ रहे हैं, उसमें आपकी क्या सोच है? कौन कराना चाहिए? हमारी सोच है ब्रजेश चार जीतने चाहिए। उनके अब तक के ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको उचित लगे? बढ़िया कार्य है। जिला पंचायत ने जब बढ़िया काम किए, उनके पिताजी, उनकी मम्मी, ताऊ, ताई ब्लॉक प्रमुख रहे, उन्होंने बढ़िया काम करे।
काम कर। 2022 के चुनाव है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं कि जो 2022 में ब्रजेश चार जीते हैं, लोकदल पार्टी जीती। जी, उन्होंने ऐसे क्या क्या कार्य किए हैं आपके क्षेत्र में जो आप उनको सपोर्ट करते हैं? भाई इनको कोई मौका ही नहीं मिला अभी कार्य का, तो जनता के साथ रहे खूब इनके पिताजी प्रमुख रहे, उन्होंने कार्य अच्छे किए, इनको भी ऐसा कोई मौका नहीं मिला है। इसलिए आप मौका देने की हाँ, मौका देने की सोच रहे हैं कि अब की बार एक वो जो है मौका दिया जाए। प्रेजेंट में जो विधायक है उन्होंने आपके क्षेत्र में कोई कार्य करवाए हैं, कभी आए हैं? कोई कार्य नहीं किया है, सकल भी यहाँ दर्शन भी नहीं दिए उन्होंने। उन्हें तो वोट दिए थे, तब क्या सोच के दिए थे? यही सोच के वोट दिए थे कि शायद कुछ करेंगे। तो उन्हें पहले से जानते थे आप? क्यों नहीं जानते थे, भाई खूब जानते थे उनको, पर तो उन्होंने यहाँ दर्शन ही नहीं दिया है वोट लेके। वायदे अनेक किए परंतु कुछ भी नहीं किया। इसी वजह से ये चुने जा रहे हैं। तो ये कारण यही है बस। चौधरी जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, हम सब एक है।